आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुख्य चैप्टर है श्वसन तंत्र। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? ऑप्शन ए दिया गया पोषण है, ऑप्शन बी संचालन है, ऑप्शन सी है उत्सर्जन है, ऑप्शन डी दिया गया श्वसन है। जीवन प्रक्रिया में रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा देने का कार्य जो करती है वो श्वसन है। ठीक, यह श्वसन जो है हमारे शरीर में जीवन प्रक्रिया की रासायनिक ऊर्जा देने का एक मुख्य स्रोत है। ठीक, माना गया श्वसन के द्वारा ही यानी फेफड़े के द्वारा ही श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है। ठीक, अगर हमने स्टार्ट कर दें कि कैसे निर्माण होता है तो बोले अंगों का ऐसा समूह जो श्वसन क्रिया में सहायक होता है उसे कहते हैं श्वसन तंत्र कहा जाता है। श्वसन कैसी क्रिया है? तो श्वसन एक क्या है? अपचायी क्रिया है यानी कैटाबोलिक क्रिया है। यह कैसी क्रिया है? कैटाबोलिक क्रिया है। यह कैटाबोलिक क्रिया है यानी कि अपचायी क्रिया है। इसको बोल सकते हैं कैटाबोलिक। यह कैटाबोलिक क्रिया है, एक अपचायी क्रिया है। जब शरीर श्वसन क्रिया होती है ऑक्सीकरण के दौरान आप कह सकते हैं C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन मिला दिए 6O2 रिएक्शन करा दिए हमने, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ये ऊर्जा मिलती है किलो कैलोरी। यानी कह सकते हैं यह हो गया ग्लूकोज, यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, बनाता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा का मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी है ATP, ऑप्शन सी ADP, ऑप्शन डी है पायरुविक अम्ल यानी पायरुविक एसिड है। तो यानी कि जो हमारे शरीर में ऊर्जा जगत का सिक्का यानी कि ऊर्जा जगत का सिक्का किसे कहते हैं? तो ATP कहा जाता है। ATP पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जिसे ऊर्जा जगत का सिक्का कहते हैं। एनर्जी का करेंसी कहा जाता है, ऊर्जा जगत का सिक्का कहा जाता है ATP को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ADP पूरा नाम होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक, तो हमें ऊर्जा जगत का सिक्का किसे कहते हैं? ATP को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। श्वसन रज्जु है, मुख गुहिका है, ग्रसनी है, यह स्वर रज्जु है। तो यह श्वसन रज्जु है, यह सांस लेकर काम करेगा, लेकिन मुख गुहिका इसमें भोजन जाता है जिसके द्वारा हमें शरीर में प्रवेश करता है, यह ग्रसनी है। ठीक, यह है स्वर रज्जु, लेकिन मानव जो कंपन ध्वनि उत्पन्न काम करता है उसको कहा जाता है स्वर रज्जु कहा जाता है। स्वर रज्जु इसे किसी इसकी भाषा में कैसे बोल सकते हैं? यह ग्रसनी के ठीक नीचे पाया जाता है। यह ग्रसनी के ठीक नीचे होता है, स्वर रज्जु होता है, जिसे हम स्वर तंत्र यानी लैरिक्स भी कहते हैं। यह आवाज निकालने में सहायक होता है। यह वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। स्वर रज्जु को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। पश्चिम में वॉइस बॉक्स का काम सैरिक्स करता है। लैरिक्स एक कपास का बना होता है। ठीक, और हमारे मानव में कंपन ध्वनि उत्पन्न करने काम करता है, स्वर रज्जु यानी लैरिक्स का काम करता है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? गैसों का मिश्रण, कई गैस आदमी नहीं छोड़ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो ग्रहण करता है लेकिन छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? यह जहरीली गैस है यानी वायु प्रदूषक गैस है। दम घोटक बोलते हैं किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड को। वातावरण इसका प्रभाव ज्यादा है। किसी वस्तु को जलाएंगे उसमें कार्बन के द्वारा क्या निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। तो मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है यानी कि CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़े के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? जो फेफड़े का आवरण होता है वो किसको क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम, पेरिकॉन्ड्रियम, फुफ्फुस झिल्ली, पेरिटोनियम। इसकी जो झिल्ली बनी होती है, ठीक आवरण होता है, उसको बोलते हैं फुफ्फुस झिल्ली के नाम से बोला जाता है। राइट आंसर होगा सी, फुफ्फुस झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे फेफड़ा डॉट डॉट दिया गया, क्या भरा जाएगा? संबंधित है। किससे संबंधित है? वैसे बोला जैसे मतलब कि हृदय रुधिर से संबंधित है। हृदय यानी कि क्या करता है? रुधिर को पंप करने का काम करता है। तो फेफड़ा क्या करेगा? यानी छाती यानी चेस्ट हो गया, श्वसन का कार्य करेगा, ऑक्सीजन ले जाने काम करेगा, ये तो ले जाने काम करेगा, लेकिन बोला है कि संबंध से। फेफड़ा का संबंध किससे है? जैसे हृदय का रुधिर से संबंध है। हृदय क्या करता है? पंप करता है ब्लड को। उसी प्रकार
फेफड़ा क्या करता है, हवा भरने का काम करता है। यानी शरीर में जो है हवा भरने का काम कौन करता है, फेफड़ा करता है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें रुधिर में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती हैं, ऑक्सीजन की ले जाने की क्षमता को कम कर देती हैं। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो यानी कि हमारे शरीर में जो रुधिर ऑक्सीजन ले जाते हैं, वो गैसें रुधिर में ऑक्सीजन जाने का काम करता है, उसकी रोकता कौन है, रोकने का काम करता है कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड है। हमारे शरीर में जो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, पहले जाके शरीर में रक्त में घुल जाता है और दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन जाके घुलता है, तीसरे स्थान पर जो ब्लड में जाके घुल जाता है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कौन बाधा डालता है, रुधिर में ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता को कम कर देता है, कौन कौन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसकी क्षमता को कम कर देता है। राइट आंसर होगा ए। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड लिखे है ना, ये लाफिंग गैस है, हंसाने वाली गैस है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं लाफिंग गैस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये पहले स्थान पर जो है, ये तीसरे स्थान इसका है, इसका तीसरा स्थान जो शरीर में जाके मिलती है। और जो रोटी फूल जाती है उसमें कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग करते हैं बर्फ के जमाने में, बर्फ के जमाने की फैक्ट्रियों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अग्निशमन यंत्र में भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हीमोग्लोबिन लाल रंग प्रदान करता है, एक वर्डा का काम करता है, भी राइट है, यह लाल रंग का होता है। यह फेफड़े से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक का कार्य करता है, ये भी राइट है। यह कुछ अम्लीय होता है, जबकि हीमोग्लोबिन जो होता है, जो हमारा ब्लड होता है, यह क्षारीय होता है, जिसका pH मान 7.4 होता है। यह उत्तकों से फेफड़े तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, ये भी राइट है। तो गलत इसमें कौन सा है, सी वाला ऑप्शन गलत है। यह कुछ अम्लीय होता लिखा है, जबकि हीमोग्लोबिन क्या होता है, यह होना चाहिए कि क्षारीय होता है। एक ऐसा होता है क्षारीय होता है जिसका pH मान होता है 7.4, यानी हीमोग्लोबिन जो ब्लड होता है उसका pH मान होता है 7.4 होता है, ये क्षारीय होता है। लेकिन बोला कि ये कुछ अम्लीय होता है, ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणुओं को नष्ट करना, रक्त अल्पता को रोकना, लौह का उपयोग करना। तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, हीमोग्लोबिन है क्या भैया, पहले आपको बोलो हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन बोला गया है यह लौह युक्त क्या है, प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या लौह युक्त प्रोटीन है। हीमो का मतलब होता है आयरन, इसमें एक धातु पाई जाती है जिसका नाम आयरन है। और ग्लोबिन क्या एक प्रोटीन है, एक ग्लोबिन क्या एक प्रोटीन है, ठीक। और देखिए शरीर में इसका काम क्या होता है हीमोग्लोबिन का, ये ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, यानी ऑक्सीजन को ले जाने का काम करते हैं कौन, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। ऑप्शन ए दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको बोलते हैं CO2। ऑप्शन बी है शुद्ध नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। तो हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बना देता है, वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है कि कार्बन नाइट्रोजन है। तो राइट आंसर इसका जो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन जाता है उसको जाने की क्षमता को कम करने का काम करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह शरीर में सबसे पहले जाके क्या करता है, रक्त में मिल जाता है, यानी अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाने का कार्य करता है कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह श्वसन तंत्र का पार्ट 1 वीडियो था। जल्द ही इसका पार्ट 2 वीडियो आपको लेकर सामने आऊँगा, जिसमें बेहतरीन क्वेश्चन का संग्रह होगा। यह पार्ट 1 था जिसमें 10 क्वेश्चन थे। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़े। जय हिंद दोस्तों।